हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन या सतह रसायन का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण पढ़ लिया था और कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण पढ़ने के बाद में फिर हम लोग पढ़ रहे थे कोलाइडी विलयनों को बनाना, ठीक है ना। यानी कि कोलाइडी विलयन हम किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो हम दो प्रकार के कोलाइडी विलयन की बात करते हैं, परिक्षेपण और प्रक्षिप्त प्रावस्था के मध्य जो लगाव होता है उसके आधार पर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन हम तैयार कर रहे थे। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन हमने आपको बताया था कि जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है वो परिक्षेपण माध्यम से अधिक लगाव रखती है, जिसके कारण जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वो आसानी से तैयार हो जाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हमने 3 प्रकार के आपको मेथड बनाए थे। मेथड हमने आपको 3 प्रकार के बताए हुए थे, जिसमें पहला था परिक्षेपण विधि, दूसरा था संघनन विधि और तीसरा था आपका रासायनिक विधि। जो परिक्षेपण विधि थी, हम परिक्षेपण विधि के अंतर्गत पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने आपको 3 विधि बताई थी। 3 में से एक विधि को हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। अब बात करते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि हमारे पास कौन सी थी? दूसरी विधि है विद्युत आर्क विधि। विद्युत आर्क विधि यानी कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को जो हम तैयार कर रहे हैं परिक्षेपण विधि द्वारा, उसमें हमने आपको बताया था कि जो परिक्षेपण विधि है इसमें करना क्या होता है कि इसमें जो पदार्थ के बड़े बड़े कण होते हैं उन कणों को हम तोड़ देते हैं, किसमें? कोलाइडी कणों के रूप में। यानी कि ऐसा प्रक्रम या ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के बड़े बड़े कणों को कोलाइडी कणों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उस विधि को हमने क्या कहा था? परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि के अंतर्गत हम यांत्रिक परिक्षेपण विधि को पढ़ चुके हैं। विद्युत आर्क विधि की बात करते हैं। विद्युत आर्क विधि द्वारा क्या करना होता है कि विद्युत आर्क विधि द्वारा जितनी भी धातुएं होती हैं हम उन सभी धातुओं के कोलाइडी विलयन तैयार कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रमुख धातुएं हैं जिनकी बात कर रहे हैं, कॉपर है आपका, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है। ये प्रमुख धातुएं हैं। तो हम इन धातुओं के जो कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं वो विद्युत आर्क विधि द्वारा तैयार किया जाता है। एक छोटा सा डायग्राम है, डायग्राम देखेंगे आप लोग। ये यहाँ पर जो है ये है बर्फ़ के टुकड़े, ठीक है। बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर हमने क्या किया है कि एक पात्र को रखा हुआ है और इस पात्र में हम क्या करेंगे कि इसमें हम 10% KOH का विलयन मिलाते हैं। 10 यानी कि यहाँ पर जो विलयन है आपके पास जो परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा वो जो विलयन है वो 10% KOH सॉल्यूशन यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है जो यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा आपका। इसके बाद में क्या करते हैं कि जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन तैयार करना होता है, हम उस धातु के 2 इलेक्ट्रोडों को इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोडों को उचित परिक्षेपण माध्यम में लटका देते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड हैं, हमने धातु के 2 इलेक्ट्रोड तैयार किए हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने परिक्षेपण माध्यम में लटकाया हुआ है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों में हम क्या करते हैं कि उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। एक माइनस होगा आपका, एक प्लस हो जाएगा। जब हम इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जो धातु इलेक्ट्रोड है इनके मध्य में आर्क उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से आर्क, ये आपका हो गया आर्क। और ये हमने आपको क्या बताया है? बर्फ़ है यानी कि आइस के टुकड़े हमने भरे हुए हैं। ये किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड हो सकता है यानी कि मेटल इलेक्ट्रोड।
जिस धातु का हम कोलाइडी विलयन तैयार करने जाएंगे तो उसी धातु के हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रोडों को हम 10% KOH, यहाँ पर हम KOH के स्थान पर NaOH का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10% KOH या NaOH के विलयन में हम डुबा देते हैं या लटका देते हैं। तो यहाँ पर जो 10% KOH या NaOH का विलयन होता है ये कार्य करेगा आपका परिक्षेपण माध्यम का। अब देखो करना क्या होता है कि जो विद्युत आर्क विधि है, इस विधि द्वारा जो धातुएं हैं जैसे कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन तैयार किए जाते हैं। इस विधि में जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन तैयार करना होता है उस धातु के हम 2 इलेक्ट्रोड बनाएंगे और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लटका देते हैं। जो यहाँ पर 10% KOH विलयन या 10% NaOH का विलयन होता है वो कार्य करता है परिक्षेपण माध्यम का। फिर हम परिक्षेपण माध्यम को ठंडा रखने के लिए इसे बर्फ के टुकड़ों के ऊपर रखते हैं। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या उच्च धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोडों में आर्क उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि आर्क से क्या होता है कि यहाँ पर जो धातु इलेक्ट्रोड होता है वो वाष्पित होने लगता है। परिक्षेपण माध्यम के ठंडा होने के कारण जब धातु के बड़े बड़े कण वाष्प के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कणों में, यानी कि कोलाइडी कणों से भी छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में। तो यहाँ पर जो धातु के कण होते हैं वो इस आकार से भी छोटे हो जाते हैं। वाष्पन जब यहाँ पर होता है धातु का तो जो परिक्षेपण माध्यम आपका ठंडा है तो वहाँ पर जो धातु की वाष्प होती है वो संघनित होकर कोलाइडी कणों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार हमें धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। जो विद्युत आर्क विधि होती है इसमें 2 प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। एक आप देख रहे होंगे कि पदार्थ के जो बड़े बड़े कण हैं वो छोटे छोटे कणों में चेंज हो गए हैं जब यहाँ पर धातु का वाष्पीकरण हुआ है, यानी कि जब धातु वाष्प के रूप में चेंज हुई है तब। दूसरा परिक्षेपण माध्यम ठंडा है। परिक्षेपण माध्यम के ठंडा होने के कारण क्या हुआ है कि यहाँ पर जो धातु की वाष्प बनी थी उसके जो कण हैं बहुत छोटे छोटे कण थे वो यहाँ पर संघनित हो जाते हैं। जब यहाँ पर वो संघनित हो रहे हैं तो यानी कि इसमें 2 प्रक्रम चल रहे हैं। एक तो परिक्षेपण कहाँ पर हुआ है, जब धातु का वाष्पन हुआ है जहाँ पर धातु के जो बड़े बड़े कण हैं वो छोटे छोटे कणों में चेंज हो गए। दूसरा आपका चल रहा है यहाँ पर संघनन में क्या हुआ है कि जब धातु वाष्पित हुई तो उसके जो छोटे छोटे कण बने हैं वो संघनित होकर कोलाइडी कणों के रूप में चेंज हो गए हैं। तो जो विद्युत आर्क विधि होती है इस विधि में जब भी हम धातु का कोलाइडी विलयन बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसमें 2 प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। एक तो परिक्षेपण और दूसरा आपका संघनन। ठीक है, परिक्षेपण और संघनन प्रक्रियाएं साथ साथ में होती हैं। अब एक बार थोड़ा कायदे से देखेंगे। विद्युत आर्क विधि द्वारा धातुओं जैसे कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर आदि के कोलाइडी विलयन तैयार किए जाते हैं। इस विधि में हमें जिस धातु का कोलाइडी विलयन तैयार करना होता है उस धातु के हम 2 इलेक्ट्रोड 10% KOH सोल्यूशन या 10% NaOH के विलयन में डुबा देते हैं। यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 10% विलयन होता है वो परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है। परिक्षेपण माध्यम को ठंडा रखने के लिए हम बर्फ के टुकड़ों के ऊपर रख देते हैं। जैसे ही हम दोनों इलेक्ट्रोडों में उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जो धातु है वो वाष्पित होने लगेगी। वाष्पन यानी कि धातु है वो वाष्पित होने लगेगी, लेकिन परिक्षेपण माध्यम के ठंडा होने के कारण जो धातु की वाष्प है यानी कि धातु की वाष्प
जो होती है वो आपस में संघनित हो जाती है और जो धातु के कण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कोलाइडी कणों के रूप में। इस प्रकार हमें धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस विधि में दो प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, संघनन और परिक्षेपण। ठीक है, तो जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन तैयार करना होता है उसके हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम 10% KOH विलयन या 10% NaOH के विलयन में डुबा देंगे। फिर हम जो यहाँ पर 10% NaOH या KOH का विलयन होता है वो कार्य करता है काय का, परिक्षेपण माध्यम का। फिर परिक्षेपण माध्यम को ठंडा करने के लिए हम इसे बर्फ के टुकड़ों के ऊपर रख लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने से धातु का वाष्पन होने लगता है और परिक्षेपण माध्यम के ठंडा होने के कारण जो धातु की वाष्प होती है वो संघनित होकर कोलाइडी कणों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार हमें धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रम में दो प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, नंबर 1 परिक्षेपण और नंबर 2 संघनन। ठीक है, तो जिस धातु का भी कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त करना होगा विद्युत आर्क विधि से तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसे आप थोड़ा अपनी कॉपी पर नोट करते रहें और थोड़ा समझते रहें, जिससे आपके जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम आपके मार्च में होंगे संभवतः, तो जब भी एग्ज़ाम हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो थोड़ा नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा और वीडियो को देखिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमने आपको बताया है कि हमारा जो पर्सनल नंबर है उस पर आप संपर्क करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।